हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में जो अपने एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में पीरियड टेबल के जो अपने ब्लॉक्स हैं उनकी अलग अलग शॉर्ट वीडियोस, जिसमें आप फुल वीडियोस में आपको बताऊंगा कि पूरे एक ब्लॉक का कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है एनसीईआरटी के हिसाब से, जो नीट में आने की बहुत ज़्यादा इनकी पॉसिबिलिटी है। तो आज जो अपनी पहली वीडियो है उस वीडियो में अपन देखेंगे इनर्ट गैसेस के बारे में, मतलब ग्रुप नंबर जो 18 है, ग्रुप 18 मतलब इनर्ट गैसेस की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप नंबर 18 जो है उसमें नोबल गैसेस आती है, मतलब इनर्ट गैस जो होती हैं वो आती हैं जो कि केमिकली पूरी अनरिएक्टिव होती है, कोई रिएक्शन नहीं करती है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो पूरा एग्जाम्पल का सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सीक्वेंस से आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज याद रखने वाले हैं। तो कौन कौन सा है, तो है नहीं आर कर दे रन, मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ऐसे करके पूरा आपका ये ग्रुप है। ठीक है, तो लास्ट टाइम ध्यान रखना है कि ओजी है। ठीक है, और अगर इसे प्रॉपर्टीज की बात करें ऊपर से नीचे जाने पर, तो सबसे पहले क्या, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। जनरली ये हर ग्रुप के लिए वैलिड है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बात करें तो डिक्रीज होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, वहां की सारी चीजें इंक्रीज होती है। कैसे, तो डेंसिटी भी नीचे आने पर बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नीचे आने पर बढ़ेगा, मतलब नीचे वाले एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऊपर वाले का कम होता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार वाली ट्रिक है वो क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अगर ऑर्डर देखा जाए तो देखो जनरली क्या होता है, नीचे आने पर बढ़ती है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, पर इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में उल्टा होता है, नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। लेकिन बस एक एक्सेप्शन है कि जो सबसे पहले अपना हीलियम था, जो अपना हीलियम है, हीलियम इसमें ग्रुप में सबसे लास्ट में आता है, मतलब इस ग्रुप में सबसे लास्ट जो एलिमेंट है वो कौन है, हीलियम। मतलब पूरा जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग में ही है, बस सबसे पहले वाले को लास्ट में उठा रख देना है। ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें, सबसे ज्यादा आने की संभावना है इसकी। अब इसके बाद बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इस पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, फुलफिल्ड होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, NS2 और NP6, सिर्फ एक को छोड़कर, वो कौन है, हीलियम। हीलियम में जो है p इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ s होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कुछ और जनरल प्रॉपर्टीज में अगर बात करें तो सबसे पहले जो अपनी है, तो Rn और Og जो लास्ट के दो एलिमेंट्स हैं, ये जनरली एयर में नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, आर्गन इज मैक्सिमम प्रेजेंट इन इनर्ट गैस, जो एयर में है, मतलब इनर्ट जो गैस जो एयर में सबसे ज्यादा मिलती है वो कौन है, आर्गन है। फिर इसका हीलियम और नियोन जो है, ये इनके मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो पिच ब्लेंड है, मोनोजाइट है, क्लोराइड है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मेन सोर्स ऑफ हीलियम, हीलियम का सबसे जो मेन सोर्स है वो कौन है, तो सबसे मेन सोर्स है आपका नेचुरल गैस। ठीक है, अब इसके बाद अगर अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, तो अगली प्रॉपर्टी है कि आर ए जो है, ये जब टूटता है आर ए, तो उससे क्या होता है, टूटने से Rn बनता है, मतलब जो आपका लास्ट का रेडॉन है ये कैसे बनता है, Ra226 के टूटने से, ब्रेक होने से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है, ये आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कि ओजी कैसे बनता है, तो ओजी बोला एयर में नहीं मिलता है, तो कैसे, तो आर्टिफिशियली कैसे बनता है, तो ये CF और CA की मिक्सचर से, मतलब CF और CA के बीच में रिएक्शन होने से ये बनता है ओजी। ठीक है, अब इसका होता है फर्स्ट कंपाउंड जो इनर्ट गैस का बनाया गया था वो किसने बनाया था, तो नील बर्टलेट जो थे उन्होंने बनाया था, और इन्होंने कौन सा कंपाउंड बनाया था, ये कंपाउंड। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जो इनर्ट गैस का कंपाउंड बनाया वो कौन सा कंपाउंड है, तो Xe+PtF6। ठीक है, तो Xe मतलब जिनॉन के ऊपर बनाया गया है। अब इसके बाद अगर बात करें अगली प्रॉपर्टी, तो कौन सी है, ये सारी की सारी जो इनर्ट गैसेस मोनो एटॉमिक होती हैं, कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, मतलब ना तो इनका कोई कलर है, ना उनका कोई ओडोर है, और ना ही इनका कोई टेस्ट है। इसके बाद क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ वीक डिस्पर्जन फोर्स होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होते जो इनको अट्रैक्ट करके रखेंगे। इसका इनर्ट गैस की अगर बात करें तो इनमें क्या होता है, कंप्लीटली फील्ड बैलेंस सेल होता है, अभी देख चुके हैं। इसके बाद क्या है, इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये जनरली इजीली इलेक्ट्रॉन निकालते नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें इनकी कुछ रिएक्शंस के बारे में, तो रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आ जाए तो आप उसको ध्यान रख पाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है वो कौन सी है, तो ये रिएक्शंस है। ये रिएक्शन मोटा मोटा ध्यान रखना है किससे क्या बनता है, ये है आपके XeF4 मतलब XeF6 और O2 बनता है इस टाइप से। फिर XeF2 H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो XeHF और O2 बनता है। अब XeF2 और P5 रिएक्शन करेगा तो ये कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड आपको ऐसे रेंडमली याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इनकी स्ट्रक्चर्स, कि XeF2 अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा है तो आपकी स्ट्रक्चर समझ गए होंगे कि XeF2 लीनियर होता है, XeF4 कैसा होता है, स्क्वायर लिनियर होता है, XeF6 कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है।
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। XeOF4 कैसा होता है, तो स्क्वायर पिरामिडल होगा और XeO3 पिरामिडल होता है। ये स्ट्रक्चर जनरली आप केमिकल बॉन्डिंग से सीख जाते हैं, पर आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, मेन जो इस पूरे चैप्टर का है, इस पूरे ग्रुप का, वो है इसकी ये ऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, ये ऑर्डर्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो, तो साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीन बातें अगर आप ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रख लेंगे तो आपका ये ग्रुप पूरा कंप्लीट, बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप इस पेज को चाहें तो आप टेलीग्राम पर जाकर, नीचे लिंक दी हुई है आपके यूट्यूब चैनल की, इस वीडियो के नीचे लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, आप वहां जाकर के इस पेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस पूरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी ग्रुप्स हैं उनके बारे में देखेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।